ज़ीनत को करना पड़ा एक और बड़ी मुश्किल का सामना। ज़ीनत की वीडियो हुई वायरल। ज़ीनत से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, खुदा के लिए माफ़ कर दो। तो जी हाँ प्यारी बहनों, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो कि ज़ीनत के लिए मुसीबत बन गए हैं। ज़ीनत ने ऐसा क्या किया है जो कि ज़ीनत को ये सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ रही हैं। ज़ीनत ने ऐसी कौन-सी गलती कर दी है जिसकी लोगों को ज़ीनत से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आखिर ज़ीनत ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है जो कि ज़ीनत अब यानी कि एक हद होती है इंसान की तंग करने की, परेशान करने की, जहाँ इंसान अल्लाह के आगे फ़रियाद करे कि मुझे माफ़ कर दो। तो जी हाँ गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फज़ल व करम पे मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज़, आज जो हम बात करने वाले हैं वो ज़ीनत के टॉपिक को लेके बात करने वाले हैं। आखिर ऐसी क्या उम्मीद नहीं थी ज़ीनत से, जो कि ज़ीनत को लोगों ने इतना ट्रोल करना शुरू कर दिया है। ज़ीनत की आखिर कौन-सी वीडियो है जो इस कदर वायरल हुई है। तो मज़ीद आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो लिहाजा आज का व्लॉग मैंने अपलोड किया है मॉर्निंग से, और बस आज ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। उसके बाद आगे एक सरप्राइज़ भी है, वो भी दिखाऊंगी। आप लोग कहेंगे कि कहाँ सुबह कहाँ रात। तो लिहाजा मज़ीद वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आज की बातें जो है वो बहुत ही ज़रूरी हैं, और वो भी ज़ीनत को लेकर कि जैसे कि अभी ज़ीनत को कुछ टाइम से ट्रोल किया जा रहा था अलग अलग अंदाज में। तो लिहाजा अब जो टॉपिक है ज़ीनत का वो बिल्कुल हटकर है। वो क्यों हटकर है? आखिर ज़ीनत ने ऐसा क्या गुनाह किया है? ज़ीनत की कौन सी वीडियो वायरल हुई है? तो लिहाजा आप लोगों को बताऊं कि ज़ीनत कल नूर की वीडियो में आई थी, जिसमें नूर के साथ वो शॉपिंग पे गई थी। वहाँ पर ज़ीनत ने बुर्का नहीं पहना था, यानी कि अबाया नहीं पहना था। तो अबाया नहीं पहना था, तो वहाँ ज़ीनत को लेके कुछ ट्रोल किया गया। हर किसी ने एक ही सवाल किया, ज़ीनत ने अबाया क्यों नहीं पहना, ज़ीनत ने बुर्का क्यों नहीं पहना, क्या ज़ीनत ने हिजाब छोड़ दिया है? तो लिहाजा ये सारे सवालात के जवाब आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो आप लोगों को पता है कि जब ज़ीनत नाज़िया के ब्लॉग में शुरू में आया करती थी तो ज़ीनत कोई अबाया नहीं करती थी, ज़ीनत कोई हिजाब नहीं करती थी। ज़ीनत एक नॉर्मली तरीके से जैसे कि वो रहती थी, बिल्कुल उसी तरीके से नाज़िया के व्लॉग में वो आया करती थी। और कुछ व्लॉग्स में अपनी अम्मी के भी, यानी कि किसी के भी व्लॉग में जब भी वो आती थी अपनी फैमिली मेम्बर्स के, तो मतलब कि उन्हीं तरीके से उनको यानी कि लोग देखना पसंद करते थे। उसके बाद जब ज़ीनत की शादी का टॉपिक छिड़ा, ज़ीनत की शादी होने वाली थी, तो फिर ज़ीनत ने ऑटोमेटिकली अबाया पहन लिया, क्योंकि जो उसके ससुराल वाले थे वो सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग थे। उनको ज़ीनत का व्लॉगिंग करना ना करना ये तो पता था, और उनको पता भी था कि ज़ीनत अब अबाया नहीं करती है। तो लिहाजा जब ज़ीनत का रिश्ता तय हुआ क्या नहीं, तो या फिर उन लड़के वालों की डिमांड थी कि ज़ीनत अबाया पहनेगी, उसके साथ साथ ज़ीनत ने अबाया के साथ साथ ज़ीनत ने बाकायदा बिल्कुल हिजाब यानी कि मास्क, और जो हमारा होता है वो भी लगाया, ढाटा जिसे कहते हैं। तो हिजाब तो नॉर्मली लोग बाकायदा दुपट्टे को भी कहते हैं, जो हम स्ट्रॉलर बांधते हैं, पर एक हिजाब जो होता है बिल्कुल मास्क, जिसमें हम चेहरा छुपा लेते हैं, तो वो चीज़। तो ज़ीनत बाकायदा वो भी कर आती थी जब तक उसकी शादी होने वाली हुई थी। शादी के बाद भी काफ़ी टाइम तक ज़ीनत इसी तरीके से आने लग गई थी जब भी वो बाहर जाती थी। बाकी घर के ब्लॉग में वो नॉर्मली जैसे होती थी वैसे ही है। तो ये चीज़ होने लग गई थी। अब बाकायदा फिर जब शादी का था टाइम, तो जब ज़ीनत कहते हैं कि अब चेहरा नहीं सामने आएगा, तो तब भी ज़ीनत अपनी पैकिंग वगैरह जब दिखा रही थी शादी की, तो तब भी ज़ीनत यानी कि हिजाब में ही थी, यानी कि चेहरा छुपाने में। अब लिहाजा ज़ीनत की जब शादी ख़त्म हुई और उसके बाद ज़ीनत कुछ टाइम के लिए गायब हो गई थी। उसके बाद ज़ीनत जब दोबारा ज़ीनत ने कम बैक किया, तो ज़ीनत ने यानी कि अबाया में आई वापसी। पर उसका जो चेहरे का मास्क था, जिसे कहते हैं बिल्कुल पर्दा करना, वो चीज़ नहीं थी। बाकायदा वो हिजाब में होती थी पर पर्दा नहीं होता था। तो लिहाजा ज़ीनत अब काफ़ी टाइम से इस तरीके से आने लग गई थी। जब वो सेपरेट अपने पुराने घर में भी रह रही थी, तब भी ज़ीनत इसी तरीके से आ रही थी। तो अब जब ज़ीनत दोबारा से अपने इस घर में आई है, यानी कि अपनी अम्मी के घर में आई है, तो अब कुछ वीडियोज़ में ऐसा होता है कि ज़ीनत को बगैर अबाया देखा जाता है। यानी कि अभी जब ज़ीनत नूर के साथ गई, उसके बाद एक दफ़ा जब
मायरा का कुछ सामान लेने जाना था सरफराज के साथ, तब भी जीनत बगैर बुरखे थी और अबाया थी। और उसके बाद एक दफ़ा जब वो रियाज के साथ नाजिया के घर गई तब भी जीनत बगैर अबाया थी। बाकी अब जीनत का ये हो गया है कि प्रॉपरली वो अबाया नहीं करती है, हिजाब नहीं करती है। अब वो सिर्फ यानी कि जब वो उसका माइंड होता है तब वो कर लेती है, जब नहीं होता है तो नहीं करती है। तो लिहाजा अब इन बातों को लेके लोग जो हैं वो जीनत के ऊपर मतलब तनकीद कर रहे हैं, हिजाब क्यों नहीं लिया है और अबाया क्यों नहीं लिया है, ये क्यों नहीं लिया है, वो क्यों नहीं लिया है। तो गाइज़ आप लोगों को पता है कि जीनत की घर में कोई अबाया को लेके, इन चीज़ों को लेके कोई सख्ती नहीं है। अगर नूर पहनती है अपनी मर्ज़ी से पहनती है, अब या फिर सरफराज की तरफ से उसको अबाया लेने की वो है तो वो अलग बात है, और वो अपना चेहरा भी खुला रखती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। जीनत की अम्मी का भी कोई अबाया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, नाज़िया का भी कोई अबाया से ताल्लुक़ नहीं है। अब वो जो जीनत ओढ़ती थी तो वो ससुराल की डिमांड थी या फिर जीनत की अपनी मर्ज़ी थी, ये जीनत खुद ही अपनी वीडियो में बता सकती है। इस पे हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक हिजाब को लेके बात हो रही है, तो लिहाजा ये चीज़ है। अब वो बात रही सबा की, तो सबा का जो मसला है, सबा शुरू से ही अपने आप को मतलब कि उसके हाथों में ग्लव्स भी होते थे और वो फुल मतलब हिजाब में पर्दे में रहती थी, और लिहाजा अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके अगर यूट्यूब पे आ रही है तो अब वो दुपट्टे में भी है और मास्क में भी है। तो जबकि जहाँ वो पूरी एक अपने आप को पैक करके वीडियो में आने लगी थी, जहाँ आपने सरफराज के साथ देखा, सॉरी रियाज के साथ देखा होगा उसको कश्मीर व्लॉग्स वगैरह में भी इधर उधर, तो वो एक फुल मतलब पर्दे में हुआ करती थी सॉरी। तो लिहाजा अब वो भी थोड़ा-सा जब आप लोगों ने देखा कि जिसमें बर्थडे गिफ्ट खोले जा रहे थे सोफ़िया के, तो उसमें बाकायदा वो दुपट्टे में बैठी हुई थी और मास्क में थी। तो लिहाजा ये इनकी फैमिली का अपना मैटर है, सबा का अपना मैटर है, नाज़िया का अपना मैटर है। अब ये जीनत की अपनी चॉइस है कि वो अबाया पहने या नहीं पहने। हाँ, ये बात है कि इस्लाम में जायज़ है, अबाया कहा गया है, हिजाब कहा गया है। अब वो जीनत किस तरीके से भई अपने आप को लेना चाहती है, किस तरीके से अपने आप को चलाना चाहती है, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। हम लोग ऐसे नहीं कि हम किसी के भी ज़ात पे पर्दा उठाएं। और यहाँ आप लोगों को मैं एक और बात बताती चलूँ कि वो सुबह का ब्लॉग था, तो मैंने कहा चलो भाई ब्लॉग बन गया है, आज कोई मूड नहीं था, तो यहाँ रात में हमारे यहाँ इतनी ज़बरदस्त एक बारात जा रही थी जो कि बहुत ही अच्छी थी। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त शादी ये हो रही है और इन्जॉयमेंट हो रही है। तो मैंने कहा चला आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, तो मैं भी इंजॉय कर रही थी, ऊपर से आप लोगों को भी इंजॉय करवाती हूँ। तो बाकी जीनत को लेके जो भी बातें हो रही थी वो मैंने आप लोगों को बताई, आप लोगों के साथ मतलब कि शेयर की, शुरू से लेके अब तक की डिटेल जीनत की। अब और बहुत से लोग ये कहते हैं वीडियो को देख के कि आप फजूल बात करती हो, आप ये बात करती हो। तो मेरी बहनें, मेरी प्यारी बहनें, आप मुझे बताएं कि मैं किस तरीके की वीडियो बताऊं। मैं किसी की पर्सनल ज़ात के ऊपर जाऊं, पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर जाऊं, या उनको पर्सनली टॉर्चर करूं, या उनको अपनी तरफ से कोई भी उल्टी सीधी बात बनाऊं, या फिर मैं अपने अल्फाजों में गालियाँ लाऊं, या फिर मैं अपनी तरफ से उनके नाम बिगाड़ूं। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ एक नॉर्मली बिल्कुल, और इस तरीके से बनाती हूँ कि मेरी वीडियो देखने से जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ उसका दिल ना दुखे। अब इस चीज़ को आप फजूल कहोगे या कुछ भी कहोगे, बाकी हाँ उनके एक्शन का रिएक्शन देना मेरा काम है। जो चीज़ सही होती है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, जो चीज़ नहीं सही होती है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। लिहाजा जिस बात की मुझे राय देनी होती है, जिस पे मुझे रिएक्ट करना होता है, तो वो भी करती हूँ। पर मैंने आप लोगों को बताया है, मैं एज अ सिर्फ उस चीज़ पे वीडियो बनाती हूँ जो कि वो अपनी वीडियो में दिखाते हैं, अपनी वीडियो में बताते हैं, या उनके कमेंट्स बॉक्स में कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं या फिर कुछ रिएक्शंस वाले जो होते हैं वो बात कर रहे होते, तो वो चीज़ मैं आप लोगों तक लेकर आती हूँ, ना कि मैं किसी की पर्सनल ज़ात पे जाती हूँ। अब ये जो अबाया का सेक्शंस है या अबाया को लेके बात हो रही है जीनत की, तो अब ये जो जीनत के लिए एक मसला खड़ा हुआ है, फेस कर रही है जीनत, तो ये उसका अपना मसला है, तो इस बारे में भी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।